आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, आंगनबाड़ी कायाकल्प के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रेरणा ऐप पर ऑनलाइन सर्वे के पश्चात शेष बचे कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही साथ विद्यालय परिसर से बाहर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का भी प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन डाटा दर्ज करने का आदेश हो चुका है। प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन डाटा कैसे दर्ज किया जाएगा, क्या है इसकी प्रक्रिया तथा यह कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाएगा, इसी पर आज का यह वीडियो शूट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उस आदेश को। यह है वह आदेश। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार तृतीय तल इंदिरा भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ। किसके नाम से है? तो समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी आबलिक प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश। और विषय की बात करते हैं तो आंगनबाड़ी कायाकल्प के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सर्वे के पश्चात विद्यालय परिसर में अवस्थित शेष कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ समस्त नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के जियो टैग सर्वे के संबंध में, यानी कि शिक्षा विभाग द्वारा जो है सर्वे कुछ कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का हो चुका है। अब जो यह आदेश आया है इसके अनुसार कि जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे बाकी रह गया है उनका भी होगा और साथ ही साथ जो नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनका भी जियो टैग के अंतर्गत सर्वे होना है, उसी के संबंध में। तो चलिए अब जो है इसमें नेक्स्ट क्या जो है बातें कही गई है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के अर्ध शासकीय पत्र संख्या, ये जो है यहाँ से यहाँ तक है, दिनांक 16 फरवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण के संबंध में प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल मैत्रिक अभिगम्यता के अनुरूप एवं राष्ट्रीय मानदंडों तथा मानक के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। तत्क्रम में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार एवं बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वय से डाइट प्रशिक्षुओं द्वारा प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के परिसर में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किए जाने हेतु सर्वेक्षण कार्य किए जाने के क्रम में दिनांक 13/4/2023 को उन्मुखीकरण तथा सर्वेक्षण की कार्य योजना की क्रियान्वयन संबंधी बैठक आहूत की गई थी। यानी कि 13 अप्रैल 2023 की बात हो रही है कि उस दिन जो है एक बैठक हुई थी और वह बैठक जो है बेसिक शिक्षा विभाग और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग दोनों के समन्वय से जो है बैठक भी हुई थी। और ये जो है जो डाइट प्रशिक्षु हैं वही जो है सर्वे भी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का किए थे। कब किए थे? तो अप्रैल में किए थे। तो और उसी के बाद जो है जब उन्होंने से जो है अपना 18 मूलभूत जो अवस्थापनाएँ हैं सुविधाएं हैं उससे रिलेटेड जब उन्होंने सर्वे करके दे दिया तो 13 अप्रैल 2023 को इस पे पुनः उन्मुखीकरण हुई। तो उसके बाद से जो है अब नेक्स्ट क्या कहा गया है आइए उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कह रहा है कि उक्त उन्मुखीकरण बैठक में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या, यानी ये यहाँ से यहाँ तक पत्र संख्या है, दिनांक 26 अप्रैल 2023 द्वारा ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प के 5वें चरण के जियो टैग सर्वे के साथ विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की मूलभूत सुविधाओं का प्रेरणा मोबाइल ऐप के माध्यम से लगभग 55,000 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वेक्षण कार्य संपन्न कराया जा चुका है। यानी कि जो डाइट प्रशिक्षु थे और जिन्होंने जो है आंगनबाड़ी केंद्र का जियो टैग सर्वे किया है उसमें 55,000 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र का सर्वे जो है हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है कि उपरोक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित विद्यालय परिसर में संचालित और शेष आंगनबाड़ी केंद्रों के बेसलाइन सर्वेक्षण कार्य के संबंध में सम्यक विचारोपरांत प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों जैसे कोलोकेटेड एवं नॉन कोलोकेटेड के जियो टैग बेसलाइन सर्वेक्षण का कार्य विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। यानी कि 13 अप्रैल 2023 को जो उन्मुखीकरण हुआ है तो उसमें सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो है 55,000 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे तो हो चुका है। अब क्या है कि समस्त प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र, अब चाहे वो
कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हो या नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हो, सबका जियो टैग बेसलाइन सर्वेक्षण जो है वह विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से पूर्ण कराया जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि जिस हेतु प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप पर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड की व्यवस्था करते हुए जियो टैग बेसलाइन सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया जाना है, जिसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं को अनिवार्य रूप से समाहित करते हुए सर्वेक्षण कार्य क्रियान्वित किया जाएगा। यानी कि और यह जो सर्वेक्षण होगा किसके माध्यम से होगा, तो प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है, इसी के माध्यम से। और जो डायरेक्ट प्रशिक्षु ने किया हुआ है 55,000 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वेक्षण, उन्होंने भी प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप पर ही किया है, जिसका जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी उनको मिला हुआ था। और जब जो भी करेगा उसको भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है उपलब्ध कराया जाएगा। उसी के माध्यम से जो है प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप जो है वह ओपन होगा और उस पर जो है आंगनबाड़ी कोलोकेटेड या नॉन कोलोकेटेड जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनका जियो टैग बेसलाइन सर्वेक्षण जो है कार्य संपन्न कराया जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अब जो कुछ इसमें बिंदु रखा गया है इसमें आइए जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट बिंदु स्क्रीन पे देखिए कि प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय शहरी क्षेत्र के विद्यालय परिसर में संचालित शेष कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालय परिसर से बाहर संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वेक्षण किया जाएगा। यहाँ स्पष्ट है कि ग्रामीण एवं नगरीय हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जो शेष बचे हुए कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनका जो है सर्वे किया जाना है। अब जो प्राथमिक विद्यालय में हैं उनका भी होगा या जो प्राथमिक विद्यालय से बाहर हैं उनका भी होगा। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, यानी दूसरे पॉइंट में कि सर्वेकर्ता द्वारा उक्त सर्वेक्षण के अंतर्गत निर्धारित समस्त प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात ही प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप पर अंकित किया जाएगा। यानी कि जो भी आपके यहाँ सर्वे करने के लिए जाएंगे, सर्वेक्षण करने के लिए, वो सबसे पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न में क्या पूछ रहा है उसका सही जब तक उत्तर नहीं दिया जाएगा तब तक जो है वो उसको सेव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों के परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों तथा विद्यालय परिषद के बाहर स्थापित केंद्रों के जियो टैग सर्वेक्षण को संलग्न मैनुअल के अनुसार प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। सर्वेक्षण से संबंधित समस्त प्रकार के विश्लेषण रिपोर्ट को प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप पर लॉगिन द्वारा अवलोकित किया जा सकेगा। नेक्स्ट यानी कि आपका कह रहा है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा सर्वेकर्ता का तिथिवार एवं आंगनबाड़ी केंद्रवार रोस्टर बनाते हुए केंद्र का आवंटन प्रेरणा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। यहाँ देखिए जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि डीपीओ द्वारा जो है अब निर्देश किया जाएगा और यह जो है उसके अंतर्गत जितने भी ब्लॉक है और ब्लॉक के अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं उनको जो है इस के लिए एक तिथि निर्धारित कर दी जाएगी कि इस तिथि तक जो है आंगनबाड़ी केंद्र का सर्वे हो जाना है प्रेरणा ऐप पर। नेक्स्ट क्या करें कि उक्त सर्वेक्षण मुख्य सेविका द्वारा किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी सर्वे है जियो टैग बेसलाइन सर्वेक्षण यह मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक सर्वेकर्ता को बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्तर से आवश्यकता अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों का आवंटन किया जाएगा। यानी कि जो ये मुख्य सेविका है इनको जो है केंद्रों का आवंटन करके बाल विकास परियोजना अधिकारी दे देंगे। सर्वेक्षण की आवश्यकता अनुसार सक्रिय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को भी आंगनबाड़ी केंद्र आवंटित कर सर्वेक्षण के कार्य से जोड़ा जा सकता है। यानी कि सुपरवाइजर तो करेंगे ही, जो सक्रिय उस तरह की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होंगी उनको भी जो है इस कार्य में लगाया जा सकता है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सर्वेक्षण की प्रगति की दैनिक समीक्षा करेंगे। यानी कि जो सीडीपीओज होंगे वह दैनिक इसका सर्वेक्षण भी करेंगे कि कितना आज हुआ, कितना जो है शेष बचा हुआ है। नेक्स्ट यानी 6 पॉइंट में कह रहा है कि सर्वेक्षण के सुचारू क्रियान्वयन एवं सहयोग हेतु समस्त सर्वेकर्ता का जनपद स्तर से उन्मुखीकरण कार्यक्रम दिनांक 18 जून 2023 को आयोजित किया जाएगा। यानी कि ये हो चुका है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं इसमें 7वें पॉइंट में
कि सर्वेक्षण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि सर्वेक्षण के दौरान संबंधित आंगनबाड़ी अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र में समयावधि में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। यानी कि सर्वे करने के लिए जो भी जाएंगे तो उस दशा में यह अनिवार्य है कि आंगनबाड़ी अपने केंद्र पे समय से उपस्थित रहें, तभी जो है यह सुचारू रूप से संपन्न हो सकता है जियोटैग सर्वे बेसलाइन सर्वेक्षण जो है। नेक्स्ट यानी 8वां की प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप पर उपलब्ध सर्वेक्षण में किसी भी प्रकार के तकनीकी व्यवधान की दशा में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे के मध्य विद्या समीक्षा केंद्र के कॉल सेंटर नंबर इतना पर तथा श्रीमती निधि सिंह मोबाइल नंबर इतना एवं श्री हिमांशु मोबाइल नंबर इतना पर संपर्क किया जा सकेगा। यानी कि यदि प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप पर किन्हीं कारणवश सर्वेक्षण नहीं हो पाता है, तकनीकी व्यवधान हो जाती है, तब जो है आप ये श्रीमती निधि सिंह का ये मोबाइल नंबर है और श्री हिमांशु जी का ये मोबाइल नंबर है, इस पर जो है आप संपर्क करके बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त ईमेल आईडी कायाकल्प, ये देखिए कायाकल्प ICDS@gmail.com के माध्यम से भी समस्याओं को प्रेषित किया जा सकेगा। यानी इस ईमेल आईडी पर भी जो है अपनी उस समस्या को सेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट यानी कि 9वें पॉइंट में क्या कह रहा है कि प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र आवंटन, रोस्टर निर्माण, जनपद स्तरीय प्रशिक्षण, सर्वेक्षण का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट सर्वेक्षण के दौरान ध्यान देने हेतु प्रमुख बिंदु, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका जो है आप ले सकती हैं। जैसे इसमें भी कुछ पॉइंट दिया गया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, आंगनबाड़ी कायाकल्प की अवधारणा तथा मुख्य सचिव महोदय के शासनादेश के तहत प्रदेश के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को 18 संकेतकों के अनुरूप पृथक समर्पित एवं बाल मैत्रिक स्थापना सुविधाओं से संतृप्त करना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि यह सर्वेक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण विभागीय कार्य है। जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने जनपद तथा ब्लॉक की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। साथ ही जिला स्तर पर जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठक में भी प्रतिभाग करते हुए उक्त की प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी ये सभी जो इसकी समीक्षा करेंगे कि कितने जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का जियोटैग बेसलाइन सर्वेक्षण हुआ, कितनों का नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट में क्या कर रहा है कि उक्त बेसलाइन सर्वेक्षण में विद्यालय परिसर में अवस्थित विभागीय भवन अथवा अन्य उपलब्ध स्थान में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में अगर पृथक समर्पित एवं बाल मैत्रिक 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अनुकूल सुविधाएं मानकानुरूप उपलब्ध एवं क्रियाशील है तभी संतृप्त मानी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, संतृप्त किसे कहेंगे स्पष्ट इसमें जो है उल्लेख किया गया है। तीसरे पॉइंट में पुनः मैं इस तीसरे पॉइंट को चिन्हित करती हूँ कि उक्त बेसलाइन सर्वेक्षण में विद्यालय परिसर में अवस्थित विभागीय भवन, यानी कि विद्यालय परिसर में विभागीय भवन है अथवा अन्य उपलब्ध स्थान में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में अगर पृथक से समर्पित एवं बाल मैत्रिक जैसे 3 से 6 यानी 3 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके अनुकूल मानकानुरूप उपलब्ध एवं क्रियाशील है, यानी जो भी उन्हें चाहिए मूलभूत सुविधाएं यदि है वहाँ पे तब तो उसे संतृप्त माना जाएगा कि हाँ ये जो है आंगनबाड़ी केंद्र संतृप्त है, और यदि नहीं है तो वो असंतृप्त में चला जाएगा। फोर्थ पॉइंट में क्या करें कि विद्यालय के साथ किसी भी रूप में आंशिक, अस्थायी, अल्पकालिक रूप से साझा की गई अवस्थापना सुविधाएं यदि बाल मैत्रिक एवं पर्याप्त नहीं है तो उक्त सर्वेक्षण है तो असंतृप्त श्रेणी के अंतर्गत मानी जाएगी। देखिए तीसरे पॉइंट में संतृप्त के बारे में दे दिया। चौथे पॉइंट में स्पष्ट कह रहा है कि जो है यदि नहीं है, आंशिक रूप से है, चाहे अस्थायी है, अल्पकालिक है यानी थोड़े समय के लिए है तो उसको जो है असंतृप्त माना जाएगा, वह असंतृप्त की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट यानी 5वें में कह रहा है कि विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति में सुरक्षित पेयजल स्रोत, नल जल आपूर्ति व्यवस्था, रनिंग वाटर सप्लाई के उपयोग को इस शर्त पर संतृप्त माना जाएगा जब आंगनबाड़ी केंद्र में पृथक ओवरहेड टैंक, पानी की टंकी, पाइप युक्त नल जल वितरण प्रणाली के साथ अधिष्ठापित हो। यानी कि विभागीय भवन में यदि आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, विभागीय भवन यानी कि जो है बेसिक शिक्षा विभाग में है
और उसमें भी अलग से इन्हें पेयजल की व्यवस्था है, नल जल आपूर्ति की है, रनिंग वाटर सप्लाई है। तो इस दशा में यानी अगर इस तरह का सब कुछ है तब तो उस आंगनबाड़ी केंद्र को संतृप्त माना जाएगा कि हाँ, इन्हें जो है पृथक से यानी अलग से जो है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए खास तौर पे जो है ओवरहेड टैंक दिया गया है, पानी की टंकी दी गई है, पाइप युक्त नल जल है, तब जो है वह संतृप्त है। और यदि अलग से उन्हें नहीं दिया गया है तो वो जो है असंतृप्त की श्रेणी में ही आएगा। 6 पॉइंट में कह रहा है कि आंगनबाड़ी सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण प्रपत्र में पूछे जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र के कोड की जानकारी के स्थान पर केवल MPR कोड को ही भरें, यानी कि MPR कोड जो है उसी को आंगनबाड़ी केंद्र के कोड के रूप में जो है देना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, यानी कि 7वां पॉइंट कह रहा है कि सर्वेक्षण के दौरान अनिवार्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित समयावधि कैलेंडर निर्धारित की जा रही है। तो ये तो जो है अपने अपने अनुसार जो है हर जिले के और जो है अधिकारी और ब्लॉक के अधिकारी मिल करके ये समय सीमा इसका निर्धारित करेंगे कि कब से कब तक जो है ये सारा सर्वे करवाना है। नेक्स्ट कह रहा है कि अतः जियो टैग सर्वेक्षण आंगनबाड़ी केंद्रों में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं समयावधि संतृप्तिकरण की महत्ता के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सर्वेक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता पूर्वक, त्रुटि रहित एवं समयबद्ध रूप से दिनांक 20 जुलाई 2023 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। और यह आदेश जो है आप देख पा रही हैं भौदीय सन्निध कौर ब्रोका निदेशक जी के द्वारा जो है जारी की गई है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि जो ये कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं या नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनका जियो टैग सर्वे होना है, तो यह सबसे पहले प्राथमिकता जो है मुख्य सेविका को होगी, यानी कि सुपरवाइज़र को होगी। यदि किन्हीं कारणवश वहाँ पे सुपरवाइज़र नहीं है उस ब्लॉक में, उस सेक्टर में, तब वहाँ पे जो सक्रिय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होंगी जो अच्छा खासा मोबाइल वगैरह चला लेती होंगी, काम उस पर कर लेती होंगी, उनको जो है यह कार्य हैंड ओवर किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले यह जो है प्ले स्टोर से जा कर के जो है प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप लिख करके जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा अपने एंड्रॉयड में। और जब हम एंड्रॉयड में लोड कर लेंगे तो उसके बाद से वो कुछ उसके रूल्स होंगे तो उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे और उसके बाद से जो है उनका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा उस पर, यानी कि 10 नंबर का मोबाइल नंबर जो होगा उस पर OTP जाएगी। जब उस OTP को हम दर्ज कर देंगे तो एक एमपिन एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। फिर पासवर्ड के बाद कंफर्म पासवर्ड किया जाएगा और उसके बाद से जो है पूरा डाटा खुल जाएगा कि हाँ किन किन आंगनबाड़ी केंद्रों का जो है उनको मिला हुआ है कि ऑनलाइन सर्वे जो है वह करना है। तो इस तरह से ये जो भी मतलब प्रेरणा पोर्टल पर सर्वे करना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी जिसमें ये सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें बताने का मतलब कि वीडियो बहुत लंबा खींचेगा और आप लोगों को भी बोरियत फील होगी, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगी। तो यह रहा खासकर जो प्रेरणा ऐप पर आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे करना है जो आदेश आया हुआ है उस पर शूट किया गया वीडियो। पुनः मिलते हैं ऐसे ही कुछ खास अपडेट के साथ। आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहती हो कि इसे अन्य बहनों तक भी जो है जानकारी साझा करना चाहिए तो अवश्य इसे जो है शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।